अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्किल अप विद सीएम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टेक्स्ट को हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट का फ़र्क हमने जाना था और टेक्स्ट को किस तरीके से कलर करते हैं वो हमने जाना था। आज हम जो है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट साइज़ को देखेंगे कि टेक्स्ट का जो फॉर्मेट का जो ऑप्शन है कैनवा में, हम उसको आज स्टडी करेंगे कि कैनवा में जो फ़ॉन्ट का साथ जो ऑप्शन है फॉर्मेट का वो किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे कैनवा में। हम अपनी फ़ाइल में जाते हैं जहाँ से हमने पहले काम किया था। ठीक है, यहाँ मैंने एक फ़ॉन्ट लिख रखा है, एक टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, एक सिंपल फ़ॉन्ट में है। अब हम इसको देखते हैं कि इस पर क्लिक करेंगे हम सबसे पहले। नीचे फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट स्टाइल्स, कलर्स, ये सब जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ वही है। ठीक है, इसके बाद आज हम करेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन डिस्कवर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। देखें, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बोल्ड, यानी कि मोटा करना, आपके टेक्स्ट को की मोटाई को ज़्यादा करना। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है इटैलिक का। इससे आपका टेक्स्ट जो है वो तिरछा हो जाएगा। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से हो जाएगा। अच्छा, इससे अगला ऑप्शन है अंडरलाइन का, यानी कि टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए। अमूमन ये हम हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन जो आपको नज़र आता है वो है स्ट्राइक थ्रू का, यानी कि इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है हज़फ करने के लिए, यानी ये चीज़ अब मौजूद नहीं है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये नहीं है इसके। अमूमन ये हम जो कीमत वगैरह लिखते हैं ना, प्राइस वगैरह लिखते हैं कि जी हम अब इस कीमत पर नहीं दे रहे, हम अब इस कीमत पे दे रहे हैं, इसकी ओरिजिनल कीमत ये थी और अब हम इसको इस कीमत पे दे रहे हैं। तो जो ओरिजिनल कीमत है उस पर इस तरीके से आप उसको क्रॉस करके हज़फ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन, जिसमें आपको स्मॉल ए और कैपिटल ए नज़र आ रहा है। ये कैपिटलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, बस ये इसका ये ऑप्शन ये इसी तरह से इस्तेमाल करने का है। अच्छा, इसके बाद इसमें दो और ऑप्शन हैं। एक और ऑप्शन है जो है वो है अलाइनमेंट के हवाले से। इसमें चार तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं। एक है लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडल यानी कि सेंटर अलाइन कहते हैं इसको, और इसके अलावा एक ऑप्शन है जस्टिफाई का। अभी हम सबसे पहले इसको लेफ़्ट अलाइन करके देखते हैं। सही, ये लेफ़्ट अलाइन है। ये आपको कोई फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एक फिल है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। अभी इसको हम कम करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट के साइज़ को कम करते हैं। ठीक है, और बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए, ये सेंटर अलाइन है, ये लेफ़्ट अलाइन है, ये राइट अलाइन है और ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई आपको अभी इसलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट आपका कम है। जब आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होगा, ये अमूमन हम पैराग्राफ में यूज़ करते हैं ताकि जो आपका टेक्स्ट है वो आपकी तमाम बॉर्डर्स में, जितना भी आपके पास एरिया है कवर्ड एरिया, उसमें जस्टिफाई हो जाए, यानी कि तमाम का तमाम एक उसमें खूबसूरत अंदाज में एडजस्ट हो जाए। ठीक है,
اور اس کے بعد دو آپشن اور آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں، ایک بلیٹ کا اور ایک نمبرنگ کا۔ یہ آپشن جو ہے نا ہم یوز کرتے ہیں غیر ترتیب شدہ فہرست بنانے کے لیے، یعنی کہ ایک نمبر کے حساب سے فہرست بنانے کے لیے اور ایک بغیر نمبر کے حساب سے فہرست بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جیسے اگر ہم فہرست بنانا چاہتے ہیں، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس ہیڈنگ کو پہلے ہم دوبارہ سے بڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں پکڑ کر آپ اس طرح اس کو نا، جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر یہ جو ہے نا جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اوپر نہیں جاتا بلکہ اس میں ٹیکسٹ لکھنے کا آپشن آ جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں گے کہ جب آپ ٹیکسٹ لکھ چکے ہیں تو آپ بیک گراؤنڈ پہ ایک دفعہ کلک کریں گے اور دوبارہ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو اوپر نیچے ڈریگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ ڈریگ کر لیا، اس کی کاپی بنائیں۔ اب ہم کیا کیا سکھانے جا رہے ہیں، ہم آپ کو کینوا سکھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو السٹریٹر سکھانے جا رہے ہیں، ہم آپ کو ایڈوب فوٹو شاپ سکھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ کے آپشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑا سا اس کا سائز کم کر لیتے ہیں، سائز اچھا آپ اس طریقے سے بھی کم کر سکتے ہیں، یہاں پہ ڈائریکٹ کلک کر کے بھی ایسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم نے کیا دیکھنا تھا، جو ہمارے آپشن ہیں فارمیٹ میں آخری آپشن جو ہے بلیٹ کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ بلیٹ لگا سکتے ہیں، صحیح۔ تو یہ آپ کو آپشن کے حساب سے دے دے گا کہ ہمارے پاس یہ آپشن، آپ جب اس کی آگے کلک کر کے آپ اس پہ انٹر کرتے جائیں گے تو یہ آپ کو آپشن دوبارہ دیتا جائے گا، جیسے جیسے آپ مزید آپشن لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ کو آپشن دیتا جائے گا۔ اچھا اگر آپ بلیٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ نمبرنگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نمبرنگ پہ کلک کر دیں، تو اس طریقے سے یہ نمبر آتے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ نیکسٹ کرتے جائیں گے یہ نمبر بڑھتے جائیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ فارمیٹ کے آپشن میں جو ٹولز ہیں، جو آپشن ہیں وہ ہم نے استعمال کرنا سیکھا۔ تو آپ کو یہ سب کیسا لگا، آپ کو سمجھ آیا؟ اور اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو وہ اچھے سے سمجھا دوں یا اس کے لیے کوئی الگ سے ویڈیو بنا دوں۔ اور آپ کا کوئی سوال ہو اس کے علاوہ بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔